हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कोलिजन ऑफ बॉल्स पे एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर हम वेक्टर अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास कि अ बॉल ए इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अनदर बॉल बी हुज मास इज हाफ ऑफ बॉल ए कोलाइड्स विद ए विथ अ स्ट्राइकिंग स्पीड v नॉट एंड देन आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ ए रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इनिशियल जो स्पीड है बॉल ए का स्पीड अनचेंज्ड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नाउ सेकंड केस है हमारे पास, इफ द बॉल बी कोलाइड्स विद ए विद अ स्ट्राइकिंग स्पीड 2 v नॉट एंड डायरेक्शन सेम एज अर्लियर इंस्टेड ऑफ v नॉट, then the kinetic energy of A after collision becomes 16 joules. And in the third case, if ball B collides with A with a speed v naught but direction reversed, देन तो हमको काइनेटिक एनर्जी बॉल ए का निकालना है आफ्टर कोलिजन इन थर्ड केस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बिफोर कोलिजन इन थर्ड केस. So in all the three cases you can assume that the ball B comes to rest after each collision. So you can pause the video and give a try to this question and उसके बाद फिर आप आकर सॉल्यूशन पार्ट को देख सकते हैं. So having said that, let us move on to the solution part. सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वापस से कॉपी कर रखा है, तो आप देखिए यहाँ पे पहला केस हमारे पास क्या है. फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में बॉल ए जिसका मास है हमारे पास m, उसका काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया है, दिस इज 4 जूल्स. सो जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अप्रोच करना चाहूंगा तो मैं लीनियर मोमेंटम लिखता हूँ यहाँ पे. सो लेट अस अज्यूम दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इन द फर्स्ट केस बिफोर कोलिजन इज p, और इसका वैल्यू आप अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज 4, सो अंडर रूट ऑफ 8m हो जाएगा इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम. पार्टिकल बी का मास आपको बोल दिया है b/2 एंड द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज v नॉट बिफोर कोलिजन. सो इसका लीनियर मोमेंटम मैं pb अज्यूम कर लेता हूँ विच इज इक्वल टू m/2 टाइम्स ऑफ v नॉट. ठीक है. एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट आफ्टर कोलिजन, सो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमको बोल दिया है कि पार्टिकल बी रेस्ट पर आ जाता है इन ईच केस. सो पार्टिकल बी का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जीरो हो गया, और पार्टिकल ए के लिए आपको फर्स्ट केस में बोल दिया दैट द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड. सो इफ द स्पीड इज अनचेंज्ड देन द लीनियर मोमेंटम मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दिस विल बी इक्वल टू पी. जो बिफोर कोलिजन था उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन विल डेफिनेटली चेंज. तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे यूज करिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम बोल सकते हैं फॉर दिस सिस्टम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, let us call this as pi, initial linear momentum of a plus initial linear momentum of particle b is equal to final linear momentum of particle a. सो फर्स्ट टू वेक्टर्स LHS में दो वेक्टर्स है, इनका वेक्टर एडिशन आपको ये RHS वाला टर्म देगा. सो लेट अस ड्रॉ. यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक वेक्टर मैंने एज्यूम किया, लेट अस कॉल दिस एज इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए एंड आई हैव टेकन दिस मैग्नीट्यूड एज p. तो p का वैल्यू हमको अंडर रूट ऑफ 8m मालूम है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, प्लस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बी. अब मेरे को डायरेक्शन यहाँ पे मालूम नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, मैं एक डायरेक्शन आर्बिट्रीली एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी. सो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमको मिलना चाहिए फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए. अब फर्स्ट केस में फाइनल लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज सेम एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन, सो आई कैन टेक दिस मैग्नीट्यूड एज पी एंड लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा. तो आप देख सकते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आप इसको अगर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ ओ ए बी, मैं इसको बोल देता हूँ, तो ओ ए बी दिस triangle is an isosceles triangle, this angle is also theta. So from triangle OAB you can say that this AB length PB must be equal to 2p cos theta. आप सिंपली पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर ऑन दिस साइड ए बी. तो आप देख सकते हैं दिस ए बी लेंथ विल बी पी कॉस थीटा प्लस पी कॉस थीटा विच विल बी 2p cos थीटा. सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. सेकेंड केस में जाते हैं. सेकेंड केस में हमें बोल रहा है इफ द बॉल बी कोलाइड्स विथ ए विथ अ स्ट्राइकिंग स्पीड 2 v नॉट, डायरेक्शन सेम एज अर्लियर, तो लीनियर मोमेंटम डबल हो जाएगा, है ना. इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो था फर्स्ट केस में उससे डबल हो गया पार्टिकल बी का लीनियर मोमेंटम सेकंड केस में, बट डायरेक्शन इज सेम. तो अगर डायरेक्शन सेम है तो सेकंड केस के लिए अगर आप लीनियर मोमेंटम बनाएंगे पार्टिकल बी का, तो वो एग्जैक्टली ए बी वेक्टर के अलोंग ही आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा.
सो सेकेंड केस में जो लीनियर मोमेंटम हो गया पार्टिकल बी का, दिस विल बी 2pb। सो बी बी डैश लेंथ मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू पीबी, है ना, ये टोटल लेंथ जो होगा दिस इज 2pb। सो इन ऑल द थ्री केसेस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज सेम, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है ओ ए वेक्टर, ये हमेशा सेम रहेगा। सो व्हाट विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इन सेकंड केस आफ्टर कोलिजन, वो हो जाएगा ओ बी डैश वेक्टर हो जाएगा। सो सेकंड केस में आपको बोल दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए बिकम्स 16 जूल्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सेकंड केस में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी 16 हो जाएगा तो फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इन सेकंड केस विल बी under root of 2 into mass of A into kinetic energy 16 joules. So this is simply 2 times of under root of 8m। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम 2p हो गया। सो दिस OB वेक्टर विल हैव अ लेंथ ऑफ 2p। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल ओ ए बी डैश, इस ट्राइंगल में अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं, सो आई कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू दिस cos थीटा, एंगल ए यहाँ पर थीटा के इक्वल है, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए बी डैश लेंथ का स्क्वायर मतलब 4pb स्क्वायर माइनस दिस लेंथ 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ p इंटू 2pb। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आई ऑल्सो नो cos थीटा इज इक्वल टू pb बाई 2p। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3p स्क्वायर इक्वल टू 2pb स्क्वायर। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन द मैथमेटिक्स एंड यू कैन ट्राई दिस सिंपल कैलकुलेशन, तो आपको ये रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 से आप cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं pb इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p। सो फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन आई कैन पुट वैल्यू ऑफ p इज अंडर रूट ऑफ 2/3 times of pb into cos theta। So from here I'll get the value of cos theta is root 3 by 2 root 2। So this is the value of cos theta। So let us call this as equation 3। नेक्स्ट थर्ड केस में हमको बोल रहा है इन द थर्ड केस द बॉल बी कोलाइड्स विथ ए विथ अ स्पीड v नॉट बट डायरेक्शन रिवर्स्ड। सो अब लीनियर मोमेंटम को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पार्टिकल बी का लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा जो फर्स्ट केस में था, स्पीड v नॉट है तो लीनियर मोमेंटम विल बी pb, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया है तो यहाँ पे इधर नीचे की तरफ बनेगा एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो फर्स्ट केस में था। ठीक है, सो linear momentum of A plus linear momentum of B will give me the final linear momentum of particle A after collision. In all the three cases, B comes to rest. So let us call this as B uh, डबल प्राइम, और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी बी के इक्वल होगा बी डबल डैश वाला पॉइंट, दिस लेंथ विल बी पी बी। अब ये एंगल आप देख सकते हैं दिस इज पाई माइनस थीटा। सो नेक्स्ट अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं थर्ड केस के लिए, ट्राइंगल ओ ए बी डबल डैश। So again, if I use cosine rule, so cos of pi minus theta, this will be equal to p square plus pb square minus फाइनल लीनियर मोमेंटम ए का मेरे को नहीं दिया है थर्ड केस में, आई एम अज्यूमिंग दिस एज p3। सो माइनस ऑफ p3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ p इंटू पी बी। नाउ दिस इज माइनस कॉस थीटा, है ना, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, एंड अगेन आई नो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, सो दिस इज माइनस रूट 3 बाई 2 रूट 2। सो यहाँ से आप p3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल गेट p3 इक्वल टू 2p। सो अगेन यू कैन ट्रस्ट ऑन द मैथमेटिक्स एंड ट्राई दिस सिंपल कैलकुलेशन, यू विल गेट p3 इक्वल टू 2p। सो इस कैलकुलेशन के बाद अब आप इस ऑप्शंस को यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला पार्ट हमको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन इन थर्ड केस। सो थर्ड केस में हमको ये मालूम है कि फाइनल लीनियर मोमेंटम हो गया p3। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ पार्टिकल ए। अब p3 का वैल्यू 2p के इक्वल है, सो दिस इज 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो दिस इज 2p स्क्वायर बाय m। अब p का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8m, है ना, ये हम लोगों ने एज्यूम किया था। सो इसको आप अगर पुट कर देते हैं, सो दिस विल बी 16 जूल्स। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इन थर्ड केस विल बी 16 जूल्स। नेक्स्ट इस पार्ट में आपको बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन इन थर्ड केस। तो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम थर्ड केस में पार्टिकल बी का वो पीबी के इक्वल था,
नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ पीबी इज 2p cos थीटा, ठीक है, इस इक्वेशन 1 से, और cos थीटा का वैल्यू भी मेरे को मालूम है, सो दिस विल बी √3 बाई √2 टाइम्स ऑफ p. So what is the kinetic energy? Kinetic energy is momentum square, which is 3p square by 2 divided by 2 times of mass of particle b, which is m by 2. So ये आ जाएगा हमारे पास 3p square divided by 2m. ठीक, अब यहाँ पर p का वैल्यू अगेन आपको √8m मालूम है, सो आप p का वैल्यू √8m पुट करेंगे, सो दिस विल बी 12 जूल्स. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल b, sorry, in third case the kinetic energy of ball b before collision will be 12 joules.